उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन सभी 9 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तब देखा जाएगा कि किस प्रत्याशी ने कहां पर बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर मझवा की इनको जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं मझवा में। सर, आप मौजूद रहे, क्या स्थिति देखते हैं सर? मझवा का चुनाव मुझे लगता है कि बड़े अंतर से हम जीतेंगे। सभी जाति धर्म मजहब के लोगों ने विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और ख़ास तौर पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया है और भी वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया है, वहाँ 4 लेन की जो कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश को जोड़ने की, और भी तमाम जो विकास के काम हैं, उसके आधार पर जनता ने भारी समर्थन किया है। विकास की गति प्रभावित न हो, इस तरह की चिंता जनता के मन में थी। मुझे लगता है कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बड़े अंतर से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। आप विकास के मुद्दों पर सर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि पुलिस और प्रशासन जो है उसने कल फर्जी वोट डलवाने का काम किया, मुस्लिम आबादी को घर से निकलने नहीं दिया गया। देखिए क्या है कि कल से आप एग्जिट पोल भी देख रहे हैं, आप सब लोगों के भी संपर्क हैं। ये जब जब चुनाव नज़दीक आता है, पोलिंग नज़दीक आती है, इस तरह की बातें अक्सर समाजवादी पार्टी करती है। मैं समझता हूं कि बड़े अंतर से हारने जा रहे हैं तो हार का बहाना क्या बनाएंगे, उसकी भूमिका पहले से तैयार करते हैं कि हार गए तो सरकार ने हमें हरा दिया, प्रशासन ने हमें हरा दिया, व्यवस्था ने हमें हरा दिया, और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, आपकी सरकार की तरफ से भी ये आरोप लगाया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके भेष में बल्कि पुरुषों ने वहां पर वोट किया है। सीसामऊ में कई मुस्लिम लोगों को वहां पर लाके इकट्ठा करके रखा गया, तो इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा से करते आए हैं। हमारे बनारस तो भाई ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने। ये नए नए लड़कों को बुर्का पहनाकर वोटिंग कराते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और आखिर फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था क्यों है? मतदाता जो जा रहा है वही है कि दूसरा कोई है? औरत के भेष में आदमी है, कौन है? ये तो बिना जाने व्यवस्था किस लिए बनाई गई? सपा ने इसीलिए बुर्का ना हटाने का विरोध किया था, आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए है क्या कि इस तरह की फर्जी वोटिंग कराना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुस्लिम बस्तियां जहां हैं, उनके जहां बूथ हैं, वहां दूसरे लोगों की संख्या बहुत कम है। ये अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरीके से बूथों का कब्जा करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, उसका मजा लेते आए हैं। अब चुनाव आयोग उस पर सख्ती कर रहा है, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत वोटिंग करा रहा है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। अच्छा, कल सर कई तरीके की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस वाला पिस्टल लेकर लोगों को धमकाते हुए मिला, कानपुर में भी इस तरीके की, को लगता है इस तरीके की घटनाएं सर ठीक हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए सर? नहीं बिल्कुल, देखिए है क्या कि आखिर उपद्रव को भी तो कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस वाले का ये था कि वो वोट डालने से रोक रहा था, इसके चलते उसने पिस्टल। अगर ऐसी बात है तो ये गलत है। और कोई उपद्रव है, कोई बवाल कर रहा है, बूथ पर कब्जा करने का कोई प्रयास हो रहा है, तो उसके खिलाफ तो प्रशासन है, पुलिस है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। किसी को रोकने ऐसी किसी की मंशा नहीं है। आखिर मुरादाबाद में इतना वोटिंग का प्रतिशत कैसे हो गया अगर सबको रोका गया होता तो ये बेवजह की बातें हैं। स्पष्ट है, 6 से 7 तो मीडिया बता रही है और हम तो पूरा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब इनको छटपटाहट है, जो इनके चेहरे से जो पर्दा हटा है और आरक्षण और संविधान का जो एक गुमराह करने वाला इनका नारा था, जनता उसको बुरी तरीके से नकारते हुए और उससे सबक लेते हुए इस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जनता खड़ी हुई है तो उन लोगों के अंदर छटपटाहट हो रही है।
अखिलेश यादव ने सर एक ट्वीट किया है, गोरखपुर में सर आउटसोर्सिंग पर नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक की भर्ती निकली, तो उन्होंने कहा है कि पूरी सरकार को ही आउटसोर्सिंग कर देना चाहिए कि सभी का जो कमीशन है वो एक साथ भाजपा को मिल जाए। नहीं, कमीशन लेने में खाने में तो उनसे ज्यादा कौन माहिर है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया है और तमाम देश की एजेंसियां उनके परिवार और उनके खिलाफ जांच कर रही हैं। तो ये नसीहत ना दें। बाकी जनता की कैसे बेहतर सेवा की जा सकती है, शासन प्रशासन कैसे बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकता है, उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो सकता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आज आपके विभाग की एक बड़ी बैठक है, वर्ल्ड बैंक, गेट्स, ये सब उसमें मौजूद रहेंगे। किसानों की कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, तो क्या लगता है आपको एक सार्थक बैठक रहेगी? कैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसको लेकर भी विचार होगा? देखिए, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि हमें किसानों की आमदनी को बढ़ाना है और देश में अगर देश को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ हमें देश को आगे बढ़ाना है और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अगर उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है तो निश्चित तौर पर किसानों की हमें चिंता करनी पड़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार विश्व बैंक के साथ एक सामूहिक योजना को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल का जो हिस्सा है, इस योजना से हम इस इलाके को आच्छादित करने जा रहे हैं और ये तकरीबन 4000 करोड़ की योजना है, जो बेहतर टेक्नोलॉजी का कैसे हम किसान और उनकी आमदनी को बढ़ाने में, उनकी उपज को बढ़ाने में हम कैसे उसका सहयोग लें और उनके लिए कैसे हम बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराएं, देश और दुनिया में हमारे किसानों की उपज कैसे पहुंच सके और हम तमाम बातों को हम प्रोसेसिंग के माध्यम से कैसे उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम विषय को लेकर, इन तमाम विषयों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के लिए इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।